फिर इसमें आपका स्वागत है। आज हम हैं भिंडी बाज़ार पर और यहाँ पे आने का मकसद ये है, हमारे उम्मीद फाउंडेशन के वसीम खान साहब जिन्होंने राजू फोड़कर जो शिवसेना के उनको यहाँ पे बुला के उनका सत्कार किया और उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। काफ़ी लोग यहाँ पे देखें आप जमा हैं। आज आने का मकसद ये है कि काफ़ी चर्चा में जो लाउड स्पीकर के ऊपर राज ठाकरे साहब ने जो बयान दिया है कि लाउड स्पीकर जो आपने मस्जिदों पर लगाए उनको नीचे उतार दिया जाए, तो इससे काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं और काफ़ी लोगों ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन हम जानना चाहेंगे हमारे राजू फोड़कर साहब से कि क्या कहेंगे आप इस बारे में। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि एक दो दिन पहले मैंने गली न्यूज़ में भी वही कहा था कि जिनका कोई अहमियत नहीं होता उनको अगर आगे आना है, मुझे तो लग रहा है कि उनको कहीं से ब्लैकमेल कर रहे हो लोग। और ये मस्जिद के भोंगे अगर आप उतारते हो तो कोर्ट ने भी यही दिया हुआ है, और वो कोई आज या ये रमज़ान के लिए नहीं लगाए गए, आज कई सालों से लगाए हैं। उसके ऊपर कोर्ट की डेसिबल की पाबंदी है। आप लोगों को उसके बारे में अनाउंस करो, उसके बारे में आप लोगों से दरख्वास्त करो तो ये अच्छा होगा। और इनका मेन मकसद अगर देखा जाए तो आज इनके पेट में जो दर्द है वो कमल के फूल वालों के जी, वो तो पूरे हिंदुस्तान का नुकसान करने जा रहे भाई। ऐसा नहीं कि खाली महाराष्ट्र के, जहाँ जहाँ पे भी उनकी सरकार है वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ ईडी ना आती, ना बीड़ी आती, ना बीड़ी आती, ना सिगरेट आती। हाँ, वहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता वो इलाके में जहाँ पे उनकी सरकारें हैं। लेकिन जहाँ पे बिगर उनकी सरकारें हैं, बिगर बीजेपी की सरकार है, वहाँ सब चलता है। बीड़ी चलती, सिगरेट चलता है। आज इसको चाह उसके ऊपर ईडी डालो, कल उसको चाह सीबीआई लगा दो, उसको चाह उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले को लगा दो। ये सब इसलिए कर रहे हैं लोग कि उनको महाराष्ट्र में जो ठाकरे सरकार है वो उनके आँख से देखी नहीं जाती। बिना सत्ता के, बिना कुर्सी के, इनका जैसे मछली पानी बिना जैसे तड़पती है वैसे वो आज तड़प रहे हैं। तो भाई ये सरकार गिराने के लिए जो आप ये कोशिश करवा रहे हो ना, हम लोग आम आदमी है। मैं एक आम शिव सैनिक हूँ, बाला साहब का शिव सैनिक हूँ, उद्धव साहब का शिव सैनिक हूँ, आदित्य साहब का शिव सैनिक हूँ। मैं आम नागरिक की तरह जीना चाहता हूँ। हमारे उम्मीद फाउंडेशन के, हमारे युवा उम्मीद फाउंडेशन के हमारे वसीम भाई है, अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर तक ला के दिया। उस वक्त उन्होंने पूछा नहीं, मैंने भी खुद फ़ोन करके उनसे ऑक्सीजन के सिलेंडर, बेड था अवेलेबल, हम लोगों ने जे के अंदर जाके या कहीं कैंप हम लोग लगाए थे, उनमें सबको हम लोगों ने वैक्सीन दी। उस वक्त हमने किसी को नहीं पूछा कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो या तुम कोई एक इंसानियत का ये था कि वो 2 साल जो थे वो आज हमारे सरकार ने, ठाकरे सरकार ने इतनी बहुत बेखूबी से वो 2 साल निकाले और लोगों को जो शांति और अमन रखे, लोगों की जो हेल्थ के बारे में लोगों को जो संभाला गया। और ये सब करने के बाद भी अगर तुम चाहोगे और तुम कहोगे कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, कौन सा आदमी इस सियासत के अंदर धुली हुई दूध का है? धुले दूध का है क्या? कोई नहीं है। सबका जानते हैं, सबका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है। तो आप भाई हमारे ऊपर ही क्यों? और इस इलाके में मुंबई 3, 8 और 9 जो हमारे इलाके हैं, जहाँ ज़्यादातर करके हिंदू और मुस्लिम भाई मिलजुल के रह रहे हैं एक साथ बहुत सालों से, आज नहीं बचपन से। और हम लोग रास्ते पे उतरते एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। और आप हमारे इलाके में आके अगर दंगा फसाद करवाना चाहोगे तो वही कहूँगा कि आपको कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी आपको बख्शेगा नहीं। आप आओगे हमारे इलाके में, वापस नहीं जाओगे, क्योंकि आप गलत नीयत से आए हो। आप गलत नीयत से आए हो और आपको गलत नीयत का जो जवाब है वो ऊपर वाला ही देगा। वो सबके नज़र में आएंगे आप, और आपको जो उसकी शिक्षा मिलनी है वो 100% नहीं 200% मिलेगी। एक बयान उन्होंने और भी दिया है जो 3 तारीख का आपने सुना होगा कि 3 तारीख तक उन्होंने कहा है कि बोंगे उतारेंगे, नहीं तो हम हनुमान चालीसा और ज़ोर से बजाएंगे। क्या कहेंगे इस बार? अभी जिन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा बजाएंगे, उनको ये पूछना भी ज़रूरी है कि तुमको हनुमान चालीसा पूरी आती है क्या? ये पूछना ज़रूरी है। अगर हम किसी को समझा नहीं जाते कि हनुमान चालीसा बजाते हैं हम तुम्हारे घर के सामने, हमको आती है क्या हनुमान चालीसा? मेरे दिमाग में ये तक चल रहा है कि इनको वो अपना राष्ट्रगीत तक भी आता है क्या?
जनगण मन पूरा, वो भी आता है कि नहीं मालूम नहीं। तो ये सब अल्टीमेटम देना किसी को, मैं भले शिवसेना का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एक एज ए छोटा शिव सैनिक करके, एक गली मोहल्ले में काम करने वाला, रास्ते में काम करने वाला शिव सैनिक करके, मैं ये चाहता हूँ कि ये अल्टीमेटम दे के या तुम ये सब लोगों को दिखा के, आज सॉफ्ट कॉर्नर कौन हो गया है? मुस्लिम समाज हो गया। मुस्लिम समाज के ऊपर कुछ भी बोलो, सब जगह पूरे हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग उमड़ पड़ते हैं कि भाई इस्लाम के खिलाफ बोला, इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ बोलोगे जरूर, करने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे में, काफी जगह महाराष्ट्र करने की हिम्मत नहीं है इस्लाम जी, के खिलाफ में। जी। इस्लाम धर्म आज भी उतना ही तगड़ा है तुमको करारा जवाब देने के लिए, ध्यान रखो। और हम हिंदू हैं, हम हिंदू भी चाहते हैं। हमारे शिवाजी महाराज ने तो रायगढ़ के ऊपर मस्जिद बनाई थी, जो मुसलमान सैनिक थे उनके पास, उनके लिए मस्जिद बनाई थी। तो वो हिंदू और मुसलमान हम लोग अलग नहीं समझेंगे, हम लोग इस देश को, इस महाराष्ट्र को आगे कैसे लेके जाना, जोड़ के वो देखेंगे। हम लोग जोड़ के चलेंगे, साथ में मिल के चलेंगे। मेरा एक सवाल ये है कि एमएनएस के काफ़ी जो पोस्ट पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी क्या कहते हैं हट गए हैं उस इसी बात से, लाउड स्पीकर के, उस बारे में क्या कहेंगे? भाई देखो, आप बार बार एमएनएस करके उनको मत बढ़ावा दो यार। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो भी इसके खिलाफ हैं कि आप लाउड स्पीकर ना उतारें, इस वजह से उन्होंने भी साथ नहीं दिया राज ठाकरे साहब का, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अरे कौन यार राज ठाकरे, और कैसे वो नहीं समझ में आता है। आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, आप उनको आगे लेके आ रहे हो, बस एक दो भाषण दिए हो गया, बोमा बोम बोमा बोम बोमा बोम। आज कई सालों से लोगों को मालूम है कि ये अभी भाई खत्म होने आ रहा है। हिस्ट्री में जाके देखो ना तुम, जो जो हमारे बाला साहब के खिलाफ गया वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो ये कौन सी बड़ी यार खेत की मूली बोल रहे हो तुम। और मत यार उनका नाम मत लो आगे, वो सब दिमाग में अपना है ना, बीपी बढ़ जा रहा है अभी। लेकिन आज टॉपिक तो उन्हीं का चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे इंडिया में चल रहा है। टॉपिक मीडिया उछल रही है, ये पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, और ये पेपर मीडिया, और ये अपनी क्या बोलते हैं सोशल मीडिया, और आपकी ये जो न्यूज़ वाली मीडिया है, ज़्यादा उछल रहे हैं। शायद लगता है आपको भी कहीं से मिला है कमल वाले की तरफ से, कमल का शायद थोड़ा ऐसा लग रहा है। ऐसा मत करो। ये देखो जो हो गया बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। बोलनी और बोलते ना, कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है, ऐसा बहुत फ़र्क है। ये पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्लीज़ आप मत आओ हमारे इलाके असर में। पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, क्या कहेंगे? आज इसका असर जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ये मीडिया कह रही है। आप जाके पूछो, आज मेरा गांव रत्नागिरी है, जी। मेरे गांव में पूछो कौन कौन, बोले बाला साहब मालूम है, वो नहीं मालूम। और बोले मस्जिद के ऊपर, हमारे गांव में भी है मस्जिद, मस्जिद के ऊपर का भोंगा निकालने। बोले क्यों निकालने का, क्या हुआ उससे, क्या होता है? लोग पूछ रहे हैं कौन बोला, कहाँ के। तो ये न्यूज़ द्वारा आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अभी आज मुझे है ना, आप कंटिन्यूसली एमएनएस कर रहे हो। जी। वो हमारे अरविंद सावंत जो एमपी है, वो बोले मनात नसलेली सेना, एमएनएस मनात नसलेली सेना। तो उनको वापस मन में मत लाओ। आज आपका कैसा व्यवहार है मुसलमानों से? मुसलमानों से अच्छा व्यवहार है, जैसे पहले था वैसा आज भी है। 92 का जब दंगा हुआ तो हर घर में जाके चाय पीने वाला और प्यार से बुलाने वाले मुस्लिम भाई, वो पहला शख्स मैं था। जी। मेरे साथ में उस वक्त सफदर करमाली थे, अपने यूसुफ अबरानी साहब थे, और वो हमारी हमीदा मिस्त्री थी। ये सब उस वक्त के कार्यकर्ता थे। हमारे तरफ से भी हमारे शेटे साहब थे, बहुत से लोग हैं। आप भी तो पुराने इसके मोहल्ला कमेटी के मेंबर है। तो ये सब होते रहा। और ये जो करने वाले लोग जो है ना, आपको यहाँ का ही बाबा मखदूम शाह का ये मालूम होगा, 10-12 साल के पहले का किस्सा। किसी ने आके बैनर डाल दिया, उसको भी मालूम नहीं कि नीचे क्या है, और नीचे अगर है तो उसकी अहमियत क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी पवित्रता क्या है। उन्होंने बैनर लगा दिया। लगाने के बाद उसके खिलाफ करने वाले जो लोग थे ना, वो उस वक्त ये पायदुनी चौकी, जे मार्ग पुलिस स्टेशन और डोंगरी पुलिस स्टेशन, ये तीनों पुलिस स्टेशन ने डीप में जाके उसकी तहकीकात की। तब मालूम पड़ा कि ये सब हथियार दिखाने वाले छोकरे या मारामारी करने वाले छोकरे जो थे, वो भिवंडी से खास करके टेम्पो में लाए गए थे। प्री प्लान था ये। अच्छा। और उस वक्त मैं खुद, जब वो ये पत्थरबाजी चल रही थी, हथियारें दिखाई जा रही थी, उस वक्त खुद मैं डोंगरी के सीनियर पे तांबे साहब के साथ में शालीमार के अपना 4 नल, अपना चौकी जो है हमारे
फायर ब्रिगेड की यहाँ की फायर ब्रिगेड की ब्रिगेड की। चौकी, फायर ब्रिगेड शनि की चौकी, फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड की, ये यहाँ की विट्ठल मंदिर के विठल पास। मंदिर की। वहाँ पे मैं खुद उनके साथ में मौजूद था उस वक्त जी। और दोनों समाज को बाजू बाजू कर रहा था कि भाई लड़ो मत, कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद में ये गलतफहमी कुमारवाड़ा तक पहुँची, ये गलतफहमी यहाँ तक पहुँची, लोग रास्ते पे उतरे, एक दूसरे को क्या हुआ है क्या नहीं मालूम नहीं, खाली इतना मालूम था कि वहाँ से हिंदू आ रहे, हिंदू को मालूम था यहाँ से मुसलमान आ रहे, आपस में लड़ो, यही था। लेकिन वो उस वक्त पुलिस ने जो अलर्टनेस दिखाया, पुलिस ने, और हमारे जैसे ये हमारे भाई है, हमारे रहमान भाई है, अब्दुल रहमान भाई, बाबा दरगाह ट्रस्टी, वो है हमारा अय्याज डोंगरी वाला जो नजीर के मिट वाला है, मेडिकल वाला, ऐसे कई लोग आए रास्ते पे, उन्होंने बताया कि भाई कुछ हुआ नहीं है, आपस में ये तुम लोग दंगा फसाद मत करो, जाओ। इमामवाड़ा से भी कई लोग आए। तो उस वक्त वहाँ के वहाँ, लेकिन ये क्यों हुआ, मैं अय्याज को जानता था, अय्याज भाई मुझे जानते थे, रहमान भाई को मैं जानता था, रहमान भाई मुझे जानते थे। ये सब हम लोग एक दूसरे को जान पहचान की वजह से हम लोग ने लोगों को आज हमारा समाज में एक अहमियत है, हमारे समाज में एक लोगों के साथ में हमारा वैसा व्यवहार है। आधी रात में हम लोगों के काम में आते तो लोगों के साथ हमारा बर्ताव भी ऐसा है, लोग हमारे वर्ड को हम लोग के इज्जत करते लोग। भाई कुछ नहीं हुआ, शांति। हाँ राजू भाई बोल रहे हैं, या हमारे वसीम भाई बोल रहे हैं, कुछ नहीं। हमारे ये सलीम भाई है, भले इधर सिगरेट पीते रहते लेकिन चारों तरफ नज़र रहती है उनके, तो और वो बोलेंगे तो लोग शांत। मेरा एक सवाल और है, उदय साहब का क्या कहना है? उद्धव साहब ने तो कल ही परसों कहा है, हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। हाँ मेरी ज़बानी बता रहा हूँ, उद्धव साहब ने कल कोल्हापुर में कहा है, अगर प्रभु श्री राम ना होते तो भाजपा क्या करता, किसके नाम का ढिंडोरा पिटता। हाँ उद्धव साहब ने कहा है, पेपर में आया हुआ है, मीडिया में आया हुआ है। जी जी। तो उनको अभी भाई तुम सियासत चला रहे हो हिंदुस्तान की, और तुम ये धर्म के नाम पे लोगों में बंटवारा कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज अपना देश कितना नीचे गया है, कितने कर्जा हो गए अपने देश के ऊपर, कितने जन के व्यवहार डूब गए, कितने जन रास्ते पे आ गए। तो उनका देखो, कुछ उनका भला करो। हमारा महाराष्ट्र का जो वहाँ पे ये जा रहा है, टैक्स जा रहा है, उसमें से पैसे दो तो हमारे उद्धव साहब और अच्छा काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि आप हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को क्या संदेशा देंगे? मैं हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाई को एक ही सलाह दूंगा, एक ही सजेशन दूंगा। देखो, जैसे हम लोग आज़ादी के पहले या शिवाजी महाराज के पहले, भले शिवाजी महाराज के टाइम पे जो युद्ध हुआ था ना, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था जी। जो परप्रांतीय आए थे, बाहर से आए थे लोग, जो उनके खिलाफ हमारे साथ में हमारे मुस्लिम भाई भी लड़े, हिंदू भी लड़े, साथ में लड़े। आज़ादी भी जो मिली हमको ब्रिटिशों की तरफ से, वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलके। बाद में ये जानबूझ के हमारे पास से बंटवारा किया गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो आज मैं यही दरख्वास्त करूंगा सभी मेरे भाई से, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी धर्म का हो, आप एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, उसके बाद में आपका दिल आपस में एक दूसरे से मिलेगा। आप दूसरे के साथ में खेल कूद है, खाने का व्यवहार है, कोई दुकानदारी है। आज देखो, कोई भी आप इलाके में जाओ, हिंदू का मुसलमान के यहाँ से अगर खरीदी नहीं करता तो नहीं बनता है, और मुस्लिम अगर हिंदू के यहाँ से खरीदी नहीं करता है, अभी दूध है, चाय है, पाव है, एक दूसरे के इसमें नहीं जाएंगे खाने को तो नहीं होता। लेकिन ऐसी काफ़ी क्लिप वायरल हो रही हैं जिसमें काफ़ी हिंदुओं ने कहा है कि इस जगह से, मुसलमान की जगह से ये चीज़ नहीं खरीदना है, क्या कहेंगे? वो कीड़े होते हैं ना। आप अगर लाइब्रेरी में जाओगे, हमारे सकपाल साहब ने एक बहुत अच्छी हर भाषण में वो बोलते हैं, वो कीड़ा होता है, कीड़ा, जिसको अभी क्या बोलते हैं, वो कसर बोलते हैं ना, जो दीमक। वो अगर एक इसके अंदर, कपट के अंदर किताब रखे हुए रहते हैं, उसमें कुरान रहता है, बाइबल रहता है, हमारे भगवत गीता रहती है, सब रहती है, लेकिन जो दिमाग रहता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सबको खाते जाता है। वो जानता नहीं है कि ये कुरान है, ये बाइबल है, ये भगवत गीता है। उसको एक ही है कि खाना, उसका खुद का पेट। तो ये टाइप के वो इंसान है, ये तरीके के वो इंसान है, खुद का पेट भरना चाहते हैं। आज महाराष्ट्र में हमारे वही चल रहा है, उनको चाहिए खुद की सरकार लाना, इसलिए वो खिलाफ में तो आपका ये कहना है कि वो अपनी सरकार लाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रच रहे, सारा खेल खेल रहे। उनको मेरी चेतावनी है, भाई साहब ये बंद करो नाटक, आओगे जरूर 389, जाओगे नहीं।
तो ये थे राजू खोड़कर शिवसेना के, जिन्होंने कहा है कि आओगे तो ज़रूर लेकिन जाओगे नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि आगे मुझे यहाँ पे कोई भी फसाद दंगे नहीं चाहिए। तो उम्मीद फाउंडेशन के वसीम खान साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आज जो लाउड स्पीकर को लेके काफ़ी बवाल हो रहा है हर पूरे देश में, हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अभी जो ये लाउड स्पीकर का जो बवाल हो रहा है वो एक पर्टिकुलर पार्टी जो सत्ता में नहीं है जी, ये उनकी तरफ से हो रहा है। और ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये सब बेबुनियाद सवाल है, यानी इसके कोई मायने ही नहीं रखता है। जब से यहाँ पे महाविकास आघाड़ी सरकार आई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ धर्म के नाम से कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चली जा रही है कि यहाँ की सरकार गिराई जाए। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक एनजीओ हूँ, लेकिन हम एक एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन हम जब ये राजनीति देख रहे तो हमको बराबर से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये सरकार गिराने के लिए ये सब चीज़ करी जा रही है। क्योंकि ये लाउड स्पीकर का तो मुद्दा है ही नहीं, यानी ये बिना वजह का मुद्दा बनाया गया है अभी फालतू का। इससे पहले कोई मुद्दा नहीं बना हुआ था। अभी ये जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, इसमें लाउड स्पीकर का मुद्दा बोलो, हिजाब बोलो, सीए बोलो, एनआरसी बोलो, जब से ये नाटक चलते हुए ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने हिंदू मुस्लिम की एकता बना के रखी है, चाहे वो मुंबई 9 बोलो, 3 बोलो, 8 बोलो। राजू भाई को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया हुआ है कम्युनिटी को कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। और जब भी गणपति बोलो, दिवाली बोलो, कुछ भी बोलो, त्यौहार बोलो, हम लोग एक दूसरे से मिल के त्यौहार बनाते हैं। चाहे वो ईद का त्यौहार बोलो, रमज़ान बोलो, हम लोग हमेशा एक दूसरे का मिलाप की बात करें। यहाँ की कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और कभी भी यहाँ पे दंगे फसाद की बात नहीं की। ये जो भी मुद्दा बनाया जा रहा है लाउड स्पीकर का, जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है, चैलेंज दिया जा रहा है कि हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये सिर्फ मुसलमानों को उकसाने के लिए किया जा रहा है कि हम जो एक्शन कर रहे हैं आप उसका हमको रिएक्शन दो और दंगे फसाद हो यहाँ पे। तो मुसलमान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान जो है, एक एजुकेटेड पर्सन है, वो कभी भी ये सब बेबुनियाद बातों पे बिलीव करेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सही समझ में ही आ रहा है कि यहाँ पे पूरी गंदी राजनीति चल रही है कि मुसलमान को उकसाओ, यहाँ पे दंगा फसाद कराओ और यहाँ की सरकार को गिराओ कि यहाँ की सरकार ये संभाल नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ की सरकार को डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लेके आओ। ये हमको पढ़े लिखों को बराबर समझ में आ रहा है। जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सिर्फ 500-1000 रुपये वाले लोग हैं कि भाई 500 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, यहाँ पे जाओ, गाड़ियाँ तोड़ो, पत्थरबाजी करो, दंगा फसाद करो। तो हमारी भी दोनों कम्युनिटी की एक वो है कि अपने लोगों को समझाया जाए कि भाई ये सब चीज़ों पे आप ध्यान ना दीजिए। आप आज देखोगे तो एजुकेशन देखो हमारा पीछे कितना है, भूखमरी कितनी है, हमारा देश कितना पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये धर्म की राजनीति चल रही है, इसीलिए हमारा देश पीछे जा रहा है। तो आज हमारे जैसे यूथ का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को अपील करे और लोगों को बोले कि भाई ये देखो, ये जो पॉलिटिक्स चली जा रही है इस पर ध्यान ना दे, अपने काम धंधों पे ध्यान दो, अपने घर वालों पे ध्यान दो, अपना फ्यूचर बनाओ और इंडिया का नाम रोशन करो। और ये सब चीज़ों के पॉलिटिक्स पे ध्यान मत दो जो धर्म को बांटने का काम कर रहे। लाउड स्पीकर, अजान, ये इससे पहले इनको कोई तकलीफ़ नहीं थी, अचानक से इनको तकलीफ़ आ गई, अचानक से इनके कान के पर्दे फटने लगे। हाँ, तो ये सब चीज़ों पे समझ में आता है हम जैसे यूथ को कि क्या करना चाह रहे हैं आगे, क्या धर्म की राजनीति बांट के सरकार को गिराना चाह रहे। तो हमारा यही काम है कि मिलजुल के रहिए, चाहे वो रमज़ान हो, बकरा ईद हो, दिवाली हो, गणपति हो, एक दूसरे से मिल के रहिए और दंगा फसादों से और ये अल्टीमेटम चैलेंज वालों से दूर रहिए। ये थे वसीम खान साहब और राजू खोड़कर साहब, जिन्होंने इसी के ऊपर सारी बातें बताई हैं कि आप सब मिलजुल कर रहिए, आप हिंदू मुस्लिम सब हम एक भाई हैं, अलग नहीं हैं। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।